हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होगी। हमारे पास जो सेट देखा है वीवो का Y21, ठीक है। इस प्रॉब्लम क्या है, इसमें थर्मल एरर आ रहा है, ठीक है। ये थर्मल एरर आ रहा है। मैंने एक चार्जर दो चार्जर लगाया, दोनों चार्जर में सेम प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद मैंने एक फास्ट चार्जिंग लगाएगा, फास्ट चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है वो दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने फ़ोन को ओपन करूँगा, ठीक है। पहले तो दिखा दे रहा हूँ। पहले ये एक हमारा जो पास जो आई चार्जर है, आई चार्जर में लगा। पहले मोबाइल चार्जर में लगाया था, एक लोकल चार्जर में। इसके बाद मैंने आई चार्जर में लगाया, ठीक है। अच्छा, में वोल्टेज वही ले रहा है, 1.6 ले रहा है। एम्पियर जो ले रहा है 1.6, ठीक है। बरो देखो, इधर भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। यूएसबी पोर्ट टेम्परेचर टू हाई, चार्जिंग स्टॉप इट, ठीक है। ऐसे करके आपका जो थर्मल एरर वो एरर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फास्ट चार्जिंग लगाऊंगा। फास्ट चार्जिंग में कितना क्या आ रहा है दिखाऊंगा। देखो, हमारा फास्ट चार्जिंग ऑन हो गया। फास्ट चार्जिंग ऑन होने के बाद भी ये प्रॉब्लम एरर आएगा, ठीक है। ये क्या कि मेनली वाटर डैमेज के कारण होता है। ये वाटर डैमेज, उसके बाद इसका जो फार्मूला है, फार्मूला से जो 0.5 से 0.9 तक जो हमारा जो थर्मल वोल्टेज होता है, वो आउटपुट से थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो हमारा टेम्परेचर टू हाई या लो आएगा, ठीक है। हमारा R1 भी प्रॉब्लम हो सकता है, R2 भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैंने फ़ोन खोल रहा हूँ, सॉरी। बैक पैनल खोल लिया। बैक पैनल तो लगा हुआ था, ग्लू से लगा रहा था, इसलिए बैक पैनल खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैंने बैक पैनल ऑलरेडी खोल के रखा है, ठीक है। उसके बाद खोल के दिखाऊंगा हमारा लोअर बोर्ड कैसा है, क्या हो रहा है। लोअर बोर्ड रिपेयरिंग करने से पहले, लोअर बोर्ड रिपेयरिंग करने से एक थर्मल सर्किट बिगड़ने से पहले हमको आना चाहिए थर्मल सर्किट काम कैसे करता है, ठीक है। ये थर्मल सर्किट काम करने से पहले हमको एक फार्मूला आना चाहिए। ये वाला फार्मूला हमको आना चाहिए। ये वाला फार्मूला दिमाग में घुस गया तो हम किसी भी थर्मल को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखो, एक पी एम यू से एक 1.8 मिलता है। ये जो 1.8 मिलता है पी एम यू से भी मिलता है, ये CPU से भी मिलता है, ठीक है। CPU से भी 1.8 मिल सकता है, PMU से भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर तो 330 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये 330 के भी लगा सकता है, 330 के, सॉरी, ये 390 का होगा, 390 होगा अभी, लेकिन ये 330 का भी हो सकता है, ठीक है। इधर 100 के का है तो NTC 100 के का ही होगा, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ा 80 90 हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर का वैल्यू करता है। टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर वैल्यू करता है कितना का होगा, ठीक है। लेकिन ये 100 का ही होगा। इधर जो आउटपुट निकलेगा तो डिवाइडेज करके ये आउटपुट निकलेगा 0.5 से 0.9 तक। 0.9 के ऊपर होगा तो ये टेम्परेचर टू हाई दिखाएगा, 0.9 से नीचे होगा तो टेम्परेचर टू लो दिखाई देगा, ठीक है। ये सर्किट ऐसे ही काम करता है। ये सिंपल सा लॉजिक। ये जो R1 दिख रहा है ना, ये ज़्यादातर लोअर बोर्ड में लगा हो सकता है, ठीक है। ये जो NTC है ज़्यादातर लोअर बोर्ड में लगा सकते हैं। कभी कभी होता है क्या, लोअर बोर्ड चेंज करने में हमारा प्रॉब्लम सही हो सकता है, हो गया। लोअर बोर्ड चेंज करने में प्रॉब्लम सही हो गया है, पत्ता चेंज करने में प्रॉब्लम सही होगा। लेकिन ये तो रिपेयरिंग का तरीका नहीं है, ठीक है। हमको प्रॉपर जानना चाहिए क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमको लोअर बोर्ड नहीं करना, चेंज नहीं करना चाहिए। लोअर बोर्ड कभी कभी लोअर बोर्ड ने मार्केट से निकालेगा, लगाएगा तो प्रॉब्लम क्या आता है, नेटवर्क नहीं आएगा, स्लो नेटवर्क आएगा, माइक नहीं काम करेगा, ऐसा दिक्कत आता है। लेकिन इसलिए लोअर बोर्ड नहीं चेंज करना चाहिए, हमको ये रेजिस्टेंस चेंज करना चाहिए। ये R1 वाला वो ख़राब हो सकता है, R2 वाला भी ख़राब हो सकता है। इसका 0. इसका जो कनेक्शन है, ये दोनों का जो कनेक्शन है ये भी टूट सकता है। किसी भी प्रॉब्लम आएगा तो हमारा आउटपुट बिगड़ जाएगा। आउटपुट बिगड़ने से हमारा टेम्परेचर टू हाई या लो होगा। हमारे इस फ़ोन में कंडीशन क्या है हम लोग देखते हैं, ठीक है। खोल के देखेंगे हमारा इस फ़ोन में कंडीशन क्या है। इसलिए पहले हमको आना चाहिए ये थर्मल सर्किट। एक थर्मल सर्किट काम कैसे कहते हैं, ये छोटा सा सिंपल सा लॉजिक, एक थर्मल सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने सर्किट खोल के दिखा दिया जो कैसे काम करता है ये, ठीक है। चलो देखो, आगे बढ़ता हमारा हूँ। प्रॉब्लम हमारा जो आंखों के सामने हो गया। देखो, हमारा जो प्रॉब्लम है ये वाटर डैमेज। इधर देखो, फ़ोन खोल के देखा तो इधर देखो कितना वाटर डैमेज है, कितना सल्फर पड़ा हुआ है। देखो, बहुत सारे सल्फर पड़ा है। देखो, इसकी वजह से हमारा हाई वोल्टेज पास हो रहा है, इसलिए हमारा टेम्परेचर टू हाई दिखा रहा है, ठीक है। पहले मैंने इस सील को क्लीन करके इस सील को उठाने का देखूंगा इसमें क्या क्या शॉर्ट हो गया और क्या क्या शॉर्ट हो सकता है। देखो, पहले मैंने इस सील खोल के देखूंगा इसमें
क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो सिल्ट है थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। टेम्परेचर टू 350 में चलेगा। ज़्यादातर लोअर बोर्ड में 200-220 टेम्परेचर देना चाहिए, क्योंकि ये लोअर बोर्ड बहुत वीक कहते हैं, 2-3 लेयर रहता है इसलिए बहुत वीक रहता है। लेकिन ये वाला टेम्परेचर, ये वाला जो लोअर बोर्ड है बहुत हार्ड रहता है, पीसीबी जैसा, मदरबोर्ड जैसा हार्ड रहता है, ठीक है। इधर देखो, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रुको। इधर देखो हमारा जो 3-4 जो रेजिस्टेंस है, देखो इधर शॉर्ट हो गया, बहुत सारे सल्फर मिलके शॉर्ट कर दिया है इसको, इसलिए हमारा टेम्परेचर टू हाई दिखा रहा है। इधर थोड़ा वोल्टेज पास हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, इसलिए हमारा टेम्परेचर टू हाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस जो हमारा, अच्छा पहले क्लीन करके दिखूंगा, हमारा फ़ोन सही होगा तो सही हो गया, लेकिन नहीं होगा तो मैंने ये रेजिस्टेंस चेंज करके देखो कितना वैल्यू का है, वो मैं उतना वैल्यू का ही लगाऊंगा, ठीक है। मेरी जो प्रॉब्लम है मेरे आंखों के सामने हो गया, देखो इधर तो मेरे को प्रॉब्लम पता चल गया, इधर ही प्रॉब्लम है। मैं इसको क्लीन करूँगा, क्लीन करने में हो सकता है, लेकिन क्लीन करने में ठीक हो सकता है, लेकिन ठीक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, थीना डर का क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद पता चलेगा हमारा बोर्ड सही हो या नहीं है। सही होगा तो बेटर, नहीं सही होगा तो मैंने ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू चेक करूँगा, वैल्यू सही है तो कोई बात नहीं, रिस्टार्ट करूँगा। वैल्यू सही नहीं होगा तो मैं उठा के दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ, ठीक है। क्लीन कर लिया, अच्छी तरह क्लीन कर लिया, देखो दिखाई दे रहा है आपको, क्लीन कर लिया। इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर टू हाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो मैंने पूरा का पूरा क्लीन कर लिया। ये जो डायोड दिख रहा है ना, डायोड से हमारा जो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, सल्फर अटैक कर गया, अटैक करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो इस बार मैंने बोर्ड लगाया, लगाने के बाद देखूंगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं। वही लोअर बोर्ड देखो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने चार्जिंग में लगाया, लगाने के बाद देखा मेरा फर्स्ट चार्जिंग भी शो हो गया, और हमारा अभी टेम्परेचर टू हाई लो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। 1% बढ़ गया तो हमारा प्रॉब्लम सही हो गया, और परसेंटेज नहीं बढ़ेगा तो वो प्रॉब्लम अब फिर आएगा। देखो मेरा परसेंटेज बढ़ गया, मतलब हमारा प्रॉब्लम सही हो गया। फिर भी हम लोग वेट करेंगे, वेट करने के बाद देखेंगे हमारा टेम्परेचर, 1-2 मिनट वेट करेंगे, वेट करने के बाद देखेंगे हमारा टेम्परेचर तो हाई होता है नहीं। तब तक के लिए मैं बता रहा हूँ, जो जिसको टेक्नीशियन बनना है, अच्छा टेक्नीशियन बनना है, वो दिल्ली बदरपुर में ज्वाइन कर सकते हैं, सेलफोन सोल्यूशन में। वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा सिखाता है, ठीक है। वो बेसिक से एडवांस तक पूरा का पूरा सिखा देता है। 5G बेस, 4G बेस, सब कुछ सिखाएगा, ठीक है। डबल पावर IC, ट्रिपल पावर IC, कॉन्सेप्ट, बोर्ड सीक्वेंस, सब कुछ सिखाएगा, ठीक है। ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन क्लास भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। आपको जहाँ जहाँ जो जो डिमांड है आप पूरा कर सकते हो सेलफोन सोल्यूशन में, ठीक है। अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो ज़रूर सेलफोन सोल्यूशन में ज्वाइन करो, ठीक है। ये जो मैंने वीडियो बनाया NTC के ऊपर, किसी को डाउट रहेगा तो पर्सनली हमको मैसेज कर सकते हैं। मैं पर्सनली एक वीडियो बना के भेजूँगा, आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा जी क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। एक NTC, किसी भी NTC यही सर्किट में काम करता है, आप लोग यकीन मानो, किसी भी NTC यही सर्किट में, यही सर्किट से पूरा का पूरा काम करता है, ठीक है। ऐसे ही काम करता है किसी भी NTC, ठीक है। मैंने और एक बार चेक करूँगा, पावर ऑन करके देखूँगा, ये होता है नहीं। देखो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, परसेंटेज 3 हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर